नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अपडेट्स पर। दोस्तों आज की वैकेंसी है उत्तर प्रदेश लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड UPLDB यानी कि उत्तर प्रदेश पशुधन विकास बोर्ड राष्ट्रीय गोकुल मिशन मैत्री रिक्रूटमेंट 2022। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो एप्लीकेशन बिगिन मई 2022, लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन ऑफलाइन 10 जून 2022, कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट 10 जून 2022। एप्लीकेशन फीस की बात करें अगर तो जनरल OBC EWS के लिए 0, SC ST PH के लिए 0, नो एप्लीकेशन फीस फॉर ऑल कैटेगरी कैंडिडेट्स। दोस्तों इसमें किसी भी कैंडिडेट्स को किसी भी कैटेगरी का हो कोई भी फीस नहीं देनी होगी। यूपी मैत्री रिक्रूटमेंट 2022 एज लिमिट एज पर ऑन 1 अप्रैल 2022 यानी कि आवेदक की आयु दिनांक 1 अप्रैल 2022 को 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य हो। मिनिमम एज की अगर हम बात करें न्यूनतम एज की तो 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 वर्ष होनी चाहिए। एज रिडक्शन एक्स्ट्रा एज पर रूल्स। उत्तर प्रदेश मैत्री रिक्रूटमेंट 2022 वैकेंसी डिटेल्स टोटल 2000 पोस्ट यानी कि जनरल OBC के लिए 1400 पोस्टें हैं, SC के लिए 500 पोस्ट, ST के लिए 100 यानी कि इसमें इस भर्ती अभियान के जरिए 2000 रिक्तियों पर नियुक्तियां होनी हैं, जिसमें जनरल OBC के लिए 14 पोस्टें, SC के लिए 500 और ST के लिए 100 पोस्ट हैं। यूपी मैत्री एलिजिबिलिटी की बात अगर हम करें तो द सिलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट बी अ रेसिडेंट ऑफ द सेम ग्राम पंचायत क्लास 10th हाई स्कूल विथ साइंस स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। दोस्तों इसमें उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास हो। इसके अलावा उन्होंने साइंस स्ट्रीम के साथ हाई स्कूल एग्जाम पास किया हो। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार 12वीं पास उम्मीदवार भी इन पदों के लिए योग्य माने जाएंगे। उम्मीदवार की उम्र जो है वो 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। मोर डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन। दोस्तों इसमें ज़्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार UPLDB का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश मैत्री रिक्रूटमेंट 2022 डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल, जिसमें उम्मीदवार जिस जिले के लिए आवेदन कर रहा है वह उसी जिले का निवासी होना चाहिए। जिसमें डिस्ट्रिक्ट नेम, जनरल OBC, SC ST टोटल पोस्टें कितनी है, जिसमें मेरठ के लिए 22, जनरल OBC के लिए 22 पोस्टें हैं, SC के लिए 8 और ST के लिए 0 यानी टोटल पोस्टें 30 हैं। गाजियाबाद के लिए 16, जनरल OBC के लिए 80 के लिए 6 और ST के लिए 0 यानी टोटल पोस्टें 22। बुलंदशहर के लिए 25, जनरल OBC के लिए 9, SC के लिए ST के लिए 0 टोटल पोस्टें 34। गौतम बुद्ध नगर के लिए 14, जनरल OBC के लिए 80 के लिए 5, ST के लिए 0 यानी टोटल पोस्टें 19। बागपत 16, जनरल OBC के लिए 6, SC के लिए ST के लिए 0 टोटल पोस्टें 22। हापुड़ के लिए जिसमें जनरल OBC के लिए 10, SC के लिए 4, ST के लिए 0 और टोटल पोस्टें 14। मुजफ्फरनगर के लिए 88, जनरल OBC के लिए 80 के लिए 22, ST के लिए 0 यानी टोटल पोस्टें 110। जिसमें सहारनपुर के लिए 24, जनरल OBC के लिए 80 के लिए 9, ST के लिए 0 और टोटल पोस्टें हैं 33। वहीं शामली के लिए टोटल पोस्टें 19, आगरा के लिए 36, मथुरा के लिए 34, फिरोजाबाद के लिए 33, मैनपुरी के लिए 33, अलीगढ़ के लिए 34 टोटल पोस्टें हैं, एटा के लिए 32, कासगंज के लिए 25, हाथरस के लिए 25 टोटल पोस्टें हैं। जिसमें और मुरादाबाद के लिए 17, जनरल OBC के लिए 6, SC और ST के लिए 0 टोटल पोस्टें 23। रामपुर के लिए टोटल पोस्टें जो है वो 19 है। बिजनौर के लिए 34, जिसमें संभल के लिए 28, बरेली के लिए 35, बदायूं के लिए 34। दोस्तों वहीं पे पीलीभीत के लिए 29 पोस्टें टोटल हैं। कानपुर नगर के लिए 30, कानपुर देहात के लिए 35, इसमें फर्रुखाबाद के लिए 27, औरैया के लिए 22, कन्नौज 33। वहीं फतेहपुर के लिए 18 पोस्टें, जनरल OBC के लिए 80 के लिए 6 और ST के लिए 0 वहीं टोटल पोस्टें हैं 24। वहीं प्रतापगढ़ के लिए 18 पोस्टें, जनरल OBC के लिए 7, SC के लिए ST के लिए 0 वहीं टोटल पोस्टें 25। वहीं पे दोस्तों कौशाम्बी के लिए 10, जनरल OBC के लिए 80 के लिए 4, ST के लिए 0 वहीं टोटल पोस्टें 14। गोरखपुर के लिए 10, जनरल OBC के लिए 80 के लिए 4 पोस्टें और ST के लिए 3 यानी 17 पोस्टें कुल हैं। महाराजगंज के लिए टोटल पोस्टें 12, देवरिया के लिए 26। वहीं पे दोस्तों
कुशीनगर के लिए टोटल पोस्टें 15, बस्ती के लिए 9, संत कबीर नगर के लिए 6, सिद्धार्थ नगर के लिए 18 पोस्टें, बलरामपुर के लिए 18, गोंडा 19, श्रावस्ती 16, बहराइच 19, अयोध्या 14, अमेठी के लिए जनरल ओबीसी के लिए 10, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 0, यानी टोटल पोस्टें 14। अंबेडकर नगर के लिए दोस्तों टोटल पोस्टें हैं 17, बाराबंकी के लिए जनरल ओबीसी के लिए 24 पोस्टें, एससी के लिए 9 और एसटी के लिए 0, यानी टोटल पोस्टें हैं 33। वहीं पे सुल्तानपुर जिले में दोस्तों 12 पोस्टें जनरल ओबीसी के लिए, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 0, 17 पोस्टें कुल हैं। लखनऊ में जनरल ओबीसी के लिए 16, एससी के लिए 6 और एसटी के लिए 2, टोटल पोस्टें 24। सीतापुर टोटल पोस्टें 24, उन्नाव 27, लखीमपुर खीरी 32, रायबरेली 22 टोटल पोस्टें, हरदोई के लिए 27, झांसी में जनरल ओबीसी के लिए 20, एससी के लिए 7 और एसटी के लिए 0, वहीं टोटल पोस्टें हैं 27। जालौन में 19, ललितपुर 39, चित्रकूट में 31 टोटल पोस्टें, बांदा 14, हमीरपुर 22, महोबा 17, वाराणसी 44, जौनपुर 31, गाजियापुर 26, चंदौली 34, मिर्जापुर के लिए दोस्तों 27, वहीं पे भदोही के लिए दोस्तों जनरल ओबीसी के लिए 12, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 0, वहीं टोटल पोस्टें 17। जिसमें दोस्तों अगला सोनभद्र जिले के लिए 22 जनरल ओबीसी के लिए, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 21, यानी टोटल पोस्टें 48। आजमगढ़ के लिए जनरल ओबीसी के लिए 18, एससी के लिए 6 और एसटी के लिए 2, यानी टोटल पोस्टें 26। मऊ के लिए टोटल पोस्टें 18। बलिया के लिए जनरल ओबीसी के लिए दोस्तों 23 हैं और एससी के लिए 8 और एसटी के लिए 9, यानी टोटल पोस्टें 40। नियम एवं शर्तें राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन बढ़ाने हेतु स्वरोजगारी मैत्री की स्थापना। नियम शर्तें निम्न प्रकार से हैं, जिसमें योग्यता की अगर बात करें तो शैक्षिक योग्यता अनिवार्य न्यूनतम अर्हता हाई स्कूल विज्ञान वर्ग उत्तीर्ण हो, इंटर जीव विज्ञान वरीयता दी जाएगी। आवेदक चयनित क्षेत्र की ग्राम पंचायत का निवासी हो, पूर्णतः स्वस्थ एवं कार्य करने का योग्य हो, पशुपालक के द्वार पर पहुंचकर सेवा कर सके। राजकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि अन्य फोटो युक्त आईडी जो निर्वाचन आयोग से अनुमान्य है वो अपलोड करना अनिवार्य है। आवेदक की आयु दिनांक 1 अप्रैल 2022 को 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य हो। आवेदक पत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 10 जून 2022 है। यह योजना पूर्णतः स्वरोजगार सृजन की अवधारणा पर आधारित है। आवेदक को किसी भी स्थिति में शासकीय सेवा में सम्मिलन का कोई अधिकार नहीं होगा। चयनित अभ्यर्थी को 35 दिनों का सैद्धांतिक प्रशिक्षण एवं 55 दिनों का व्यवहारिक प्रशिक्षण कराया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत मैत्री के रूप में कार्य करने हेतु प्रमाण पत्र, बायोलॉजिकल कंटेनर्स तथा AI किट आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों को चयनोपरांत इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे स्वरोजगारी के रूप में कार्य करेंगे। सरकारी सेवा में किसी भी स्थिति में सम्मिलन का कोई अधिकार नहीं होगा तथा इसके लिए वचनबद्ध रहेंगे। आवश्यक सूचना जानकारी इस पोर्टल पर ही उपलब्ध रहेगी। इस संबंध में पृथक से कोई भी सूचना नहीं दी जाएगी। अति आवश्यक चयन के उपरांत आवेदनकर्ता को सक्षम स्तर से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। अगर आप सहमत हैं तो चिन्हित करें, यानी कि सेव करके आगे बढ़ें। ऑनलाइन फॉर्म लिंक मैत्री upldb.in/application फॉर्म, इस वेबसाइट पर आप जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं इस लिंक पर। इसके बाद आपका आवेदक पत्र आएगा जिसमें आप आवेदक का विवरण, आवेदक का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, लिंग, मोबाइल नंबर, स्थायी पता वगैरह वगैरह डालिए। जिसमें नियम एवं शर्तें, आवेदक का विवरण, शैक्षिक योग्यता व अन्य विवरण सारांश भरने के पश्चात आप सेव कर दीजिए और आपकी प्रक्रिया पूर्ण हुई। फिर आप कंप्लीट हो गया। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जानकारी दोस्तों सरकारी नौकरी से जुड़ी हर वैकेंसी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।